गैंग रेप का मामला बेगूसराय जिला के चकिया थाना क्षेत्र से अभी खूब चर्चा में है। कारण है कि पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तथा टाल मटोल की गई, जिसके बाद कई सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, इसको लेकर आवाज उठाने लगे। इस वजह से इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। वीडियो के अगले भाग में आप पीड़िता को सुने, साथ ही उन लोगों को भी सुने जिन लोगों ने पीड़ित महिला के लिए आवाज उठाई है। पीड़िता ने बताया है कि कई लोगों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म के बाद भी काफी टॉर्चर इस महिला को किया गया है। इसका वर्णन इस चैनल पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि सामान्य लोग इसे सुन भी नहीं सकते हैं और ऐसी घटना जिस पीड़िता के साथ हुई उसको न्याय तक नहीं मिल पा रहा है। तो आइए वीडियो के अगले भाग में सभी को सुनते हैं मोबाइल टीवी के स्थानीय संवाददाता मूलानंद के साथ। अंधेरा में ले गए के बाद हमको बलात्कारी पांचों करने लगा। डेढ़िया करने के बाद हम छटपटा रहे थे, रो रहे थे, ब्लेड से काटने लगा। चटियों से मारते थे, ब्लेडों से मारते थे, छाती में भी ब्लेड मार दिया या जांग भी ब्लेड मार दिया। मारने के बाद हमको बलात्कारी करके सब चीज करके हमको फिर बाथरूम में पकड़ के फेंक दिया। फेंकने के बाद जब हम कहते थे तो हमारा पति जैसे सुने तो ढूंढने लगा हमको। ढूंढने के बाद वो केमारी खोलने लगा तो उसको केमारी नहीं खुलते था, बाहर से लगा दिए। तो वो हमारा छोटी बहू के मोबाइल पर फोन किए जो हमारा बाहर से केमारी लगा हुआ है, खोलिए। केमारी खोले, हमारा छोटी बहू आके केमारी खोले तो हमको ढूंढने लगा तो हमारा बाथरूम में मिले तो हमारा दोनों पैर बाथरूम वाला बिल्ली में घुसा दिए थे। घुसा के हमको वही में मम्मर चौड़ के छोड़ दिया तो हमारा निकालने के बाद फिर हमारा पति निकाले, हमारा बेटा वीडियो बनाए तब थाना फोन किया तो थाना नहीं कुछ बोले। थाना बोले हॉस्पिटल की तो लेके जाइए। थाना जाए हॉस्पिटल लेके गए तो हमको वहाँ से सरकारी से ब्लॉक से रेफर कर दिए। रेफर करने के बाद बोले कि जाइए सदर चले जाइए, जो हम नहीं रखेंगे इसको। तो सदर में यहाँ पर आए, एक सारे हुआ तो उनमें भी बोले कि जो इसको बहुत गंभीर मामला है, इसको बलात्कार बहुत हुए। आए डॉक्टर बताए, मैडम हमको निकाले हैं, अभी आँख से दिखाए, हमको निकाल कर पत्थर दिखाए, आए एक गोली निकले है तो देखे। महिला को न्याय देना होगा। अपराध की घटना में शामिल अपराधियों को फांसी दो। ये सांसद महोदय हर वक्त हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि ये महिला हिंदू है कि मुस्लिम है, या अभी तक मिलने आए हैं कि नहीं मिलने आए हैं? देखिए, वो सरकार के पक्षधर का जो माननीय विधायक जी हैं उनको ही संज्ञान में लेना चाहिए, चूँकि उनके कार्य क्षेत्र में है। लेकिन अगर वो संज्ञान में लेते तो इस तरह का घटना जो 11 तारीख है, आज 19 तारीख है, 8 दिन हो गया, अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। यह दुखद बात है। मैं पूरे सरकार से ये शर्मसार दूसरी घटना है, 15 दिन के अंदर एक पटना में हुआ, दूसरा यहाँ हो रहा है। अरे उसको घटना को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे जिला मंत्री जो हैं उनके द्वारा भी संज्ञान में शत्रुघ्न प्रसाद जी भी दोनों लगे और पीड़ित से भेंट किए, डॉक्टर को एडवाइस दिए, सलाह दिए जिनको कोई तरह का त्रुटि नहीं हो, और वहाँ तक तत्पर जाकर के डॉक्टर जो है पूरा सलाह दिया और डॉक्टर देखा भी। उसके बाद एसपी से मिले भी हमारे जिला मंत्री, अपराधी को तुरंत अविलंब उसको गिरफ्तारी कीजिए। करप्शन हो या अपराध हो बढ़ती जा रही है। देखिए, सरकार एक तरफ बोल रही है कि बिहार जो है भ्रष्ट मुक्त मतलब होनी चाहिए, लेकिन अभी देख लीजिए हाल फिलहाल में ही आपके नज़र में नहीं, 11 तारीख की घटना हुआ, प्रशासन इस पर FIR करने तक की बात मतलब छिपा कर रखी और FIR तक नहीं हुआ। आज 6-7-8 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक अपराधी शिकंजे से बाहर है। क्यों बाहर है? प्रशासन इस पर काम नहीं कर रही है। अगर 24 घंटे के अल्टीमेटम हम लोग देते हैं, 24 घंटे के अंदर में ये बलात्कार जो किए हैं अपराधी, ये अपराधी को अगर प्रशासन नहीं उठाकर पकड़ते हैं, अगर कठोर कार्रवाई उस पर नहीं करती है, तो इसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। और इतना ही नहीं, अगर लगता होगा कि अगर आप अपराधी को छुपा लीजिएगा, ये छुपाने की बात नहीं होगी, क्योंकि अब मेरी माँ और बहन की बात है, ये हमारे गांव नहीं, ये जिला की बात है। ये जो फैली है ये पूरे जो देख लीजिएगा कि आज जो इतना भयंकर और इतना जो विराट रूप हमारे जिला में एक शर्मनाक घटना जो घटी है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक इस पे हमारे जो माननीय जो सांसद महोदय है वो चुप्पी साधे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं, चुप्पी मत साधिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। सरकार कह रही है कि चोर को 48 घंटे के अंदर में, अपराधी को 48 घंटे के अंदर में सजा दिलाने की बात करती है सरकार, लेकिन कहाँ है सरकार की ऐसी बात? कहाँ उनका प्रोटोकॉल गया? आज जब दबाव बना है प्रशासन पर तो दरोगा को निलंबित किया गया, लेकिन अभी वही दबाव के कारण आज यहाँ पर 4
कार्गो फोर्स यहाँ पर दिया गया, लेकिन ये महिला के सुरक्षा के लिए इस महिला को हमेशा सुरक्षा चाहिए। इस महिला को नहीं, इस पूरे समाज में जो गलत काम कर रहा है, यहाँ पर जो गलत आदमी है उस पर शिकंजा कसे। मैं यही बात जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, सरकार से भी मांग करता हूँ कि जो अपराधी है उसको एकदम आप कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए, जो कठोर कार्रवाई उस पर होना चाहिए वो होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अपराधी बख्शा नहीं जाए। तो लोगों ने छिपाया, लेकिन छिपने वाली बात नहीं। दोबारा तिबारा ये घटना हुआ। पाप के किसी के बाप का नहीं होता। बाप का घड़ा फूटा, घटना में शामिल लोग उजागर हुए। पीड़ित महिला को अस्पताल, और जो लोग प्रशासन मनमानी तरीके से उपेक्षित करने का प्रयास किया, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है। और पीड़ित महिला के पक्ष में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बरौनी अंचल परिषद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय जिला परिषद, यहाँ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के पटना तक, पटना से लेकर के बेगूसराय, प्रशासनिक हलचल काफी तेज हो रखी है। अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। एसपीडी ट्रायल के तहत उसे सजा दिलाया जाएगा। पीड़ित महिला को मुआवजा देने की हम सरकार से मांग करते हैं। इन्हीं 7 बातों के साथ हम आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। आपको कहीं लग नहीं रहा कि प्रशासन इसमें शिथिलता बरत रही है? प्रशासन 11 तारीख की घटना 13 तारीख तक शिथिलता बरती, जिसका अंजाम बहुत खराब निकला। माँ, हमारी माँ माँ है, दूसरे की माँ माँ नहीं। हमारी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं। हमारी पत्नी पत्नी है, दूसरे की पत्नी पत्नी नहीं। इस तरह के कारणों हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई, ठोस निर्णय, ठोस सजा, फांसी की सजा मिले, हम इसके पक्ष में। तो न्याय तो मिलना है। प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। देख लीजिए, दबाव देने वाले लोगों के खिलाफ में जब बातचीत की गई डीआई और एसपी से, दरोगा को निलंबन, और अभी 4 फोर्स को तुरंत आधा घंटा हुआ प्रशासन आया और प्रशासन के पदाधिकारी आए। अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया, इस पर क्या कहिएगा? इस पर तो हम तो पहले कह रहे हैं, शिथिलता बरती गई। आप ठोस कदम के जरिए कहीं भी अपराधी हो, चंगुल से उसको निकाल लिया जाएगा। कहीं ना कहीं यह नहीं लग रहा कि प्रशासन इसमें संलिप्त है? देखिए, प्रशासन की शिथिलता है। शिथिलता में जो कुछ हो गया, शिथिलता के कारण ऐसा हुआ है। अगर प्रशासन अविलंब, हालांकि प्रशासन का एक ड्राइवर मेघन नाम है, सिमरिया घाट में प्राइवेट है, अपराध जगत का बॉस चकिया थाना का वो है। मैं ऐलान करके कह रहा हूँ, अगर जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती, चरणबद्ध आंदोलन को भी। आपके कहने का मतलब है कि प्राइवेट ड्राइवर ही थाना का संचालन करते हैं? हाँ, यही है।